प्रिय अतिथि शिक्षक भाइयों नमस्कार। स्टूडेंट एकेडमी अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 4 जुलाई 2022 को कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर द्वारा अतिथि शिक्षकों की भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी अतिथि शिक्षक भाइयों वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक प्रत्येक जानकारी पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं कि क्या आदेश जारी किया गया है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी संभाग सागर मध्य प्रदेश अर्थात सागर संभाग में जितने जिले हैं उन सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को संबोधित किया गया है। विषय एक परिसर एक शाला वाले एकीकृत विद्यालयों में एकीकृत समय विभाग चक्र तैयार कर प्रभावी रूप से अध्यापन कार्य कराए जाने के संबंध में। अर्थात जो एक शाला एक परिसर हो चुके हैं तो उसमें जितने भी शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों को सभी कक्षाओं के पीरियड लेने पड़ेंगे। यह आदेश पहले 4 जनवरी 2022 को लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा भी अतिथि शिक्षकों के लिए जारी किया गया था। तो संदर्भ क्या है? लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, पत्र क्रमांक समग्र शिक्षा अतिथि शिक्षक 2022-23 भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2022। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। एक शाला एक परिसर योजना के फलस्वरूप बड़ी संख्या में माध्यमिक स्कूल एवं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि पूर्व में अलग अलग संचालित थे अब एक साथ एक संचालित होते हैं। अतएव एकीकृत हाई स्कूल में कार्यरत ऐसे समस्त शिक्षकों द्वारा कक्षा 6वीं से 10वीं तक की कक्षाओं का समान रूप से अध्यापन कार्य कराया जाएगा। पूर्व प्रावधान अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम 3 शिक्षक एवं हाई स्कूल में न्यूनतम 6 शिक्षकों के स्थान पर अब ऐसी एकीकृत 6वीं से 10वीं अर्थात कक्षा 6वीं से 10वीं शाला में न्यूनतम 6 शिक्षक ही उपलब्ध होंगे, जो कि कक्षा 6वीं से 10वीं तक एकीकृत समय विभाग चक्र अनुसार विषयवार प्रभावी तरीके से अध्यापन कार्य करेंगे। अर्थात जो पहले शाला अलग अलग संचालित होती थी तो प्रत्येक माध्यमिक शाला में 3 शिक्षक अनिवार्य होते थे RTE नियम के अनुसार, और प्रत्येक हाई स्कूल में 6 शिक्षक अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहने चाहिए थे। अब इन्होंने एक शाला एक परिसर का नियम बना दिया है, जिससे कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 10वीं तक केवल 6 शिक्षकों को ही मंजूरी दी है और सभी शिक्षक एक साथ प्रत्येक कक्षा को पढ़ाएंगे। अर्थात जो उसका टाइम टेबल बनेगा स्कूल का वो कक्षा 6वीं से कक्षा 10वीं तक का बनेगा और सभी शिक्षकों को विषयवार पीरियड लेने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट दिया गया है, समस्त एकीकृत हायर सेकेंडरी स्कूलों में नियमानुसार जहां व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक पदस्थ हैं उनके द्वारा कक्षा 6वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में अध्यापन कार्य किया जाएगा। आशा यह है कि व्याख्याता या उच्च माध्यमिक शिक्षक द्वारा उनके विषय कक्षा 11वीं तथा कक्षा 12वीं कक्षाओं के अध्यापन के अतिरिक्त विद्यालय की शैक्षणिक आवश्यकता के अनुसार कक्षा 6वीं से कक्षा 10वीं तक की कक्षाओं का अध्यापन व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा उनकी स्नातक विषय के आधार पर कराया जाएगा। समस्त व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक द्वारा एक दिवस में सामान्यतः 6 पीरियड अध्यापन कार्य कराया जाएगा। दूसरा पॉइंट दिया है वह दिया है उच्च माध्यमिक शिक्षकों अर्थात वर्ग 1 के शिक्षकों के लिए जो कि कक्षा 11वीं और 12वीं को ही पढ़ाते थे। अब उनके लिए इन्होंने कह दिया है कि कक्षा 6वीं से 10वीं तक के भी पीरियड इनको लेने पड़ेंगे और स्नातक अर्थात स्नातक के जो विषय है उसके अनुरूप कक्षा 10वीं से 6वीं से 10वीं तक की कक्षाओं का पीरियड लेंगे और प्रत्येक शिक्षक को एक दिन में 6 पीरियड लेना अनिवार्य कर दिया है। अब तीसरा पॉइंट दिया है, समस्त एकीकृत विद्यालयों में उपरोक्त अनुसार अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात ही आवश्यक होने पर अतिथि शिक्षकों की मांग को स्वीकृति दी जाएगी। अब इसमें इन्होंने कहा है कि यह इस प्रकार से सभी विद्यालयों में पहले इन शिक्षकों का टाइम टेबल बना लिया जाएगा, उनको पीरियड बांट दिए जाएंगे। इसके बाद जिन शालाओं में अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता होगी तभी उन शालाओं को अतिथि शिक्षक रखने की मंजूरी दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। तो यह अतिथि शिक्षकों के लिए आदेश बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि इससे बहुत से अतिथि शिक्षक बाहर हो सकते हैं जो अभी तक अध्यापन का कार्य करते थे। इसको अगर इन्होंने कड़ाई से लागू कर दिया, अब प्रत्येक शाला में लगभग 7 से 8 शिक्षक तो हैं ही और प्रत्येक विषय के 2-2 शिक्षक भी कई शालाओं में आ चुके हैं। तो अतिथि शिक्षकों के लिए यह बहुत ही दिक्कत वाला प्रश्न हो रहा है।
आगे दिया है, अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार शालाओं में समय विभाग चक्र तैयार कर निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा संदर्भित आदेश के पालन न करने की स्थिति में संबंधित प्राचार्य प्रभारी प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश पहले लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया था जनवरी में, उसी को इन्होंने कोट किया है सागर लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा, जो सागर संभाग के जितने भी ज़िले हैं उनके जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए। तो यह तो एक बहुत ही बुरी खबर है अतिथि शिक्षक भाइयों के लिए। अतः आप सभी से निवेदन है कि अपने स्कूलों में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड या कक्षाओं को बनवाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।